कैसे हैं आप सब? बेटा आज हम लोगों ने केमिस्ट्री का जो टॉपिक डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 2 का वो है बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट टॉपिक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने, सर जोसेफ जॉन्स थॉमसन। उससे पहले जो है सर विलियम क्रुक्स ने जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें उसने कैथोड रेज की डिस्कवरी की। कैथोड रेज के ऊपर जो चार्ज था और मैस था वो किसने हमें बताया? सर जोसेफ जॉन थॉमसन यानी जे थॉमसन ने बताया। उनकी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। तो उसके बाद बेटा हम लोगों को पता है कि जो एक एटम होता है वो एटम क्या है? वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जब हम लोगों ने एटम में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया था, जब कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई तो इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर हुआ था, क्योंकि बाद में कैथोड रेज को ही इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल के साथ साथ कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी मौजूद होगा। तो मजीद डिस्कवरी के लिए 1886 के अंदर 1886 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गोल्डस्टाइन, अर्नेस्ट गोल्डस्टाइन। इसने जो है मजीद डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। डिस्चार्ज ट्यूब आप लोगों को पता है, लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है। डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है जिसके अंदर दो मेटल की पट्टियां लगी होती है, मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, उनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया होता है। उसके अंदर गैस मौजूद होती है, हाई वोल्टेज करंट दिया जाता है। जब कैथोड को करंट मिलता है तो उसमें से कुछ रेस निकलती हैं जो कैथोड रेस कहलाई थी। अब अगर हम दोबारा से उस एक्सपेरिमेंट को देखें, इसमें इसने चेंज क्या किया गोल्डस्टाइन ने? इसने कैथोड जो लगाया वो कैथोड परफोरेटेड कैथोड लगाया। अब वो परफोरेटेड कैथोड किसको बोलते हैं? ऐसा कैथोड जिसके अंदर सुराख थे, होल्स मौजूद थे। ठीक है, होल्स की जगह पर हम यहाँ पर वर्ड जो है कैनाल्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, होल्स मौजूद थे, कैनाल्स मौजूद थे, रास्ता मौजूद था। अब यहाँ पर अगर हम एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये जो है एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। यहाँ पर हमारे पास वैक्यूम पंप मौजूद है एयर के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब आप लोगों को पता है कि लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने डिस्कस किया था कि जब ये हमारे पास हाई वोल्टेज करंट में दिया जाता है, अब कहते हैं कि हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। इस टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाला टर्मिनल क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। और नेगेटिव टर्मिनल वाला क्या कहलाता है? कैथोड कहलाता है। अब हम लोगों ने लास्ट एक्सपेरिमेंट में ये डिस्कस किया था कि जब कैथोड को करंट मिलता है तो कैथोड के अंदर से कुछ रेज निकलती हैं जो किस तरफ जाती हैं? टुवर्ड्स एनोड जाती हैं। अब ये हमारे पास क्या है? सारी की सारी कैथोड रेज हैं जिनको बाद में क्या नाम दिया गया था? इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया था, जो कि दरअसल मटेरियल पार्टिकल्स हैं। तो हमें पता चला कि दरअसल ये रेज नहीं है कैथोड रेज, इनको इलेक्ट्रॉन्स का जे थॉमसन ने नाम दे दिया। अब आप लोगों को पता है बेटा यहाँ पर दरमियान में क्या मौजूद है? गैस मौजूद है। हम सपोज कर लेते हैं कि वो जो गैस है वो गैस कोई भी गैस है, एम गैस है। ठीक है, उस एम गैस के ऊपर जब ये इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं, ये जो कैथोड रेज जा रही हैं ये दरअसल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये हमारे पास क्या है? गैस है। जब इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड के साथ इस गैस के साथ टकराएंगे तो ये इस गैस को किस में कन्वर्ट कर देंगे? आयन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये गैस क्या हो जाएगी? आयोनाइज हो जाएगी। हम सपोज करते हैं कि हमने इसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल कर दी है। हाइड्रोजन गैस जब फिल करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड रेस निकली थी कैथोड से वो उन गैस के साथ टकराएंगी, यानी हाइड्रोजन के साथ टकराएंगी, तो उस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को क्या कर देंगी? आयोनाइज कर देंगे, यानी H पॉजिटिव बन जाएगा और साथ में ये इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। तो अब देखिए आप लोगों के पास ये जो पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब H जो है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है। तो जब इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन टकराया तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, ठीक है। अब इसके पास सिर्फ क्या मौजूद है? एक प्रोटॉन मौजूद है। तो यानी कि H पॉजिटिव जो होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोटॉन का भी नाम देते हैं। तो यहाँ पर H पॉजिटिव जो मौजूद होगा वो H पॉजिटिव किसकी तरफ मूव करेगा?
नेगेटिव चार्ज वाले कैथोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि एनोड के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से ये पार्टिकल्स किसकी तरफ जाएंगे, इस कैथोड की तरफ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जाकर भी ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ग्लो प्रोड्यूस करेंगे। तो हमें यहाँ से आइडिया होगा कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो एनोड की तरफ जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स कैथोड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जो एनोड की तरफ आ रहे हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो कैथोड की तरफ जा रहे हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी कि वो क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, तो इस तरह प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई किसके अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। आप लोगों को जो है एमसीक्यूज पूछा जाएगा चैप्टर 2 की एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज है कि डिस्चार्ज ट्यूब की जो इंपॉर्टेंस है वो किस लिहाज से है, या डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किन पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई। तो दो पार्टिकल्स की डिस्कवरी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हुई, एक प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और दूसरा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसके अंदर हुई, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हुई। ये पॉइंट आप लोगों ने एमसीक्यूज में याद रखना है। उसके बाद बेटा अगर हम इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ये जो रेज हैं इसके अंदर प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, इन रेज को हम नाम देते हैं कैनाल रेज का। अब इनको कैनाल रेज का क्यों नाम देते हैं कि यहाँ पर ये जो इसने कैथोड यूज किया था, हमने शुरू में डिस्कस किया था कि इसने ये परफोरेटेड इस्तेमाल किया था। ठीक है, परफोरेटेड कैथोड कौन सा होता है, जिसके अंदर होल मौजूद हो, सुराख मौजूद हो, उसको परफोरेटेड कैथोड का नाम दिया जाता है। अब जब ये हाई स्पीड के साथ यहाँ पर जो है पॉजिटिव रेज थी जो कि प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए थे, वो यहाँ पर जाके जब इन सुराहों से गुजर गई और यहाँ पर जाके उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, ग्लो प्रोड्यूस किया। ये सारे के सारे दरअसल क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन्स। और ये जो आपको ब्लैक मार्कर के साथ नजर आ रही है लाइन, ये क्या है, कैथोड रेज है जो कि नेगेटिव चार्ज रखती हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर साबित करता है कि ये जो रेज हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज रेज जो है इनको बाद में जो है नाम क्या दिया गया, प्रोटॉन का नाम दिया गया। अब बेटा यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब कैथोड रेज की प्रोडक्शन की हमने बात की थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि जो कैथोड रेज की प्रोडक्शन है वो ना ही नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करती है, यानी कि अगर सपोज करें आप लोगों ने इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रोड्स आप किसी भी मेटल के लगा देते हैं। सपोज कर लेते हैं हमने वो इलेक्ट्रोड्स आयरन के लगा दिए, ठीक है, सपोज कर लेते हैं हमने वो गोल्ड के लगा दिए, सपोज कर लेते हैं हम वो कॉपर के लगा दिए। किसी भी मेटल का आप लोगों ने इलेक्ट्रोड लगाया है तो तमाम के तमाम मेटल्स के अंदर या किसी भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, यानी कि कैथोड रेज की प्रोडक्शन जो है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आप कोई भी इलेक्ट्रोड लगा दें, जिस मर्जी मटेरियल का इलेक्ट्रोड लगा दें, फिर भी कैथोड रेज जो है वो प्रोड्यूस होंगी होंगी, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे निकलेंगे। लेकिन जो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ कैनाल रेज है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, प्रोडक्शन ऑफ कैनाल रेज डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ गैस। कि आप लोगों ने इसके अंदर गैस कौन सी फिल की है। देखिए ना, यहाँ पर अगर हम लोगों ने हाइड्रोजन फिल की है तो हाइड्रोजन फिल करने पर इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ स्ट्राइक किए तो उसके अंदर से एक ही इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया और वो H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होगी। लेकिन अगर हमने कोई बड़ी गैस यूज की होती जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पर बड़ी होती, जैसे ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते, आर्गोन इस्तेमाल कर लेते, अगर उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल भी जाते ये इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ स्ट्राइक करने पर, तो मुकम्मल तौर पर उसके इलेक्ट्रॉन ना निकलते, तो यानी कि वो प्रोटॉन में कन्वर्ट ना होती, उसका मॉलिक्यूलर साइज क्या होता, बड़ा होता। तो यानी कि प्रोडक्शन ऑफ कैनाल रेज किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है। इनको हम एनोड रेज का भी नाम देते हैं। ठीक है, कैनाल रेज के अलावा इनको क्या नाम दिया जाता है, एनोड रेज का नाम दिया जाता है। अब ये इससे बात नहीं समझनी कि ये रेज एनोड से पैदा हुई हैं, जिस तरह कैथोड रेज कैथोड से पैदा हुई थी, ठीक है, जो कैथोड इलेक्ट्रोड था उससे पैदा हुई थी, और ये एनोड से पैदा हुई हैं, ऐसा नहीं है। ये कैसे पैदा हुई हैं, जब अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे उसके साथ इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेज स्ट्राइक की हैं। ठीक है, ये हमारे पास अंदर गैस पड़ी हुई है, गैस के साथ जब वो कैथोड रेज आके टकराई हैं, ठीक है, ये दरअसल क्या है, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स उस गैस के साथ टकराई, उस गैस को आयोनाइज कर दिया, आयोनाइज कर दिया, आयन के अंदर कन्वर्ट हुई। वो आयन जो है वो दरअसल क्या है, प्रोटॉन है। उनको कैनाल रेज का नाम इसलिए दिया क्योंकि वो सुराहों में से गुजर गई। एनोड रेज का नाम इसलिए दिया क्योंकि वो एनोड से दूर जा रही है, एनोड की तरफ से किस तरफ जा रही हैं, वो कैथोड की तरफ जा रही हैं, इसलिए एनोड रेज कहला रही हैं। अब इसके अलावा ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती हैं। किस चीज की प्रोडक्शन, कैनाल रेज की प्रोडक्शन। और बेटा यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखनी है
कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल बहुत छोटा होता है, ठीक है, किसकी निस्बत, प्रोटॉन की निस्बत। प्रोटॉन क्या है, वो बहुत बड़ा पार्टिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की निस्बत जो प्रोटॉन है वो 1836 टाइम जो है वो हैवियर होता है, 1836 गुना, या कहीं बुक पर मेंशन किया होता है 1840 गुना, ठीक है। ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि 1840 गुना जो है बड़ा है कौन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की निस्बत। यानी अगर सपोज हम करते हैं कि हमने ये एक डॉट लगाया है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह 1840 पार्टिकल हम इसके बिल्कुल साथ साथ लगा देते हैं, तो जितना इसका बड़ा साइज हो जाएगा वो साइज किसका होगा, प्रोटॉन का साइज होगा। अब यही एक रीजन है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तकरीबन साइज में इक्वल होते हैं और वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम जो एटम का टोटल मैस है वो किसको कंसीडर करते हैं, न्यूक्लियस को कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन का वजन ना होने के बराबर होता है। तो ये बेटा हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने किस चीज की डिस्कवरी करवाई, प्रोटॉन की डिस्कवरी करवाई। किसने करवाई, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने, ठीक है। गोल्डस्टाइन का पूरा नाम क्या था, अर्नेस्ट गोल्डस्टाइन, ठीक है। इसने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल किया, जिसमें केनाल्स थे, सुराख मौजूद थे, जबकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हुए उन केनाल से गुजर गए, उनको केनाल रेज, एनोड रेज का नाम दिया गया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया जा सकता है हाउ केनाल रेज वर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को किया जा सकता है हाउ कैनाल रेज वर प्रोड्यूस्ड, कैनाल रेज कैसे पैदा हुई। तो आप लोगों ने बेटा आंसर इसका क्या करना है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रेज स्ट्राइक विद द रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल, रेजिडुअल गैस मतलब रिमेनिंग मॉलिक्यूल जो गैस के अंदर मौजूद थे उसके साथ हमारी कैथोड रेज टकराई, स्ट्राइक की, उसने उस गैस के मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर दिया, और वो आयोनाइज गैस दरअसल हमारे पास क्या थी, पॉजिटिव रेज थी, केनाल रेज थी, क्योंकि पॉजिटिव रेज इनके ऊपर, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव वाला, और ये क्या बन चुका है, कैटायन बन चुका है, ठीक है। और कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली वो किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। तो जब वो कैथोड की तरफ गया, सुराखों में से गुजरा, वहां पर जाके ग्लो प्रोड्यूस किया, लाइट प्रोड्यूस की, तो हमने ऑब्जर्व कर लिया कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरफ भी आ रहे हैं, और कुछ पार्टिकल्स जो पहले उस तरफ गए थे उनको कैथोड रेज का नाम दिया गया, इनको केनाल रेज का नाम दिया गया। इसमें बेटा आप लोगों को क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।